नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मध्य निषेध और कक्षपाल एवं चलस्त दस्ता सिपाही परीक्षा के लिए। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग प्लेटफॉर्म का जो आपका सेट संख्या 6 को कंप्लीट करेंगे। साथियों इससे पहले हम लोग 5 तक के जो आप लोग का जो है प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना दिए, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस मध्य निषेध और कक्षपाल के लिए जो आपका पोस्ट आई थी 4128 पोस्ट, उसी के तहत हम लोग आप लोग का प्लेटफॉर्म का जो ये सेट लगवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग डेली हमारे साथ जुड़िएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें टोटल 28 सेट दिया गया है दोस्तों। ये वॉल्यूम 1 है प्लेटफॉर्म रूपमणि का। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। यानी हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है ये कैसा होता है, ये आपको बताना है। नारंगी, लाल, हरा या काला। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नारंगी रंग का होता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। ठीक है, अच्छा यहां से हवाई जहाज से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हवाई जहाज जब उड़ती है दोस्तों, यानी समताप मंडल में उड़ती है। कहां पर उड़ते हैं, किस मंडल में, समताप मंडल में उड़ती है। अच्छा समताप मंडल में ये हवाई जहाज तो उड़ती है, लेकिन ये घूमने का यानी कि दिशा बदलने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो रडार का प्रयोग करते हैं। किसका, रडार का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा रडार का। ठीक है, रडार का प्रयोग करते हैं। यहां से याद रखेगा कि हवाई जहाज में जो पंखा जो होती है, ये पंखा किस पर निर्भर करती है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, उसकी पंखा हवाई जहाज की। ठीक है, तो यहां पर ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सीसा संचायक बैटरी में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में किस एसिड या अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। यहां पर इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि पंख शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। पंख शब्द का यानी पंख शब्द का जो है यानी पंच हो जाएगा। यहां पर पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, यहां पर आपका मुक्केबाजी खेल से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। साइना नेहवाल का संबंध बताना है किस खेल से संबंधित है। आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएंगे साइना नेहवाल। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इंसुलिन का स्रोत क्या है। यानी इंसुलिन का स्रोत बताना है, ये कौन सी ग्रंथि से निकलती है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो होती है ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, या यानी अग्नाशय दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। पहली आपका हो जाएंगे यकृत। ठीक है, यकृत जो आपको हो जाएगा ये पहली यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, उसके बाद आपका हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है। तो मलेरिया रोग जो फैलता है ये मादा मच्छर को काटने से फैलता है, लेकिन इसमें बताना है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक से। तो साथियों यहां पर हो जाएगा प्रोटोजोआ से ये मलेरिया रोग फैलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएंगे। साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास का लिंक आप लोग अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, और इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फैजी किसके दरबार में रहते थे। फैजी आपका ये अकबर के दरबार में रहते थे फैजी। ठीक है, यहां पर अकबर से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये अकबर का जन्म जो हुआ था ये कहाँ, यानी कि जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट। यहां पर याद रखिएगा अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अच्छा, अमरकोट जो है वर्तमान में किस देश में है, तो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, याद रखिएगा, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। अच्छा, इनका जो है अकबर का जन्म जो हुआ था, ये यानी अकबर का जन्म जो हुआ था ये अमरकोट, जो कि आपका पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अच्छा, दीन ए इलाही ये जो अकबर के द्वारा दिया गया था, ये कब दिया गया था? ये बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। दीन ए इलाही जो अकबर के द्वारा दिया गया था, ये 1582 में। कब दिया गया था? 1582 ईस्वी में दिया गया था, याद रखेगा जरूर, ठीक है। अच्छा बताइएगा, चार मीनार, यहाँ पर याद रखेगा, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यानी कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा का संबंध जो है ये किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा निशानेबाजी से संबंधित हो जाएंगे। अगला है लोहे का शुद्ध, क्या पूछा गया दोस्तों? लोहे का शुद्धतम रूप जो है कौन से हैं? तो लोहे का शुद्धतम रूप जो होती है ये कौन सी होती है? तो आपका पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा ये शुद्धतम होती है, याद रखिएगा। पिटवा लोहा में ही दोस्तों कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। किसमें? कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम जो है किस लोहे में होती है? तो पिटवा लोहा में होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? यानी मलेरिया रोग जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये आपको बताना है। फेफड़ा, किडनी, हृदय या आपका हो जाएगा तितली, ठीक है। तो सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे तितली जो हो जाएगा, ये मलेरिया रोग शरीर को अंग को प्रभावित करती है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहां पर सी हो जाएगा, ये 15 खिलाड़ी होती हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? नाव दौड़ जो है किस राज्य का लोकप्रिय खेल हो जाएंगे दोस्तों? तो यहां पर केरल राज्य का लोकप्रिय खेल हो जाएंगे नाव दौड़, ठीक है। आपका मृक्ष कठिन यानी कि जो है मृक्ष कठिनतम नाटक के लेखक कौन है? तो यहां पर बी हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर सॉरी, यहां पर आपका हो जाएगा शूद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूद्रक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपका इस प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन को दिए गए हैं। केवल आप लोगों को याद रखना है, जितने भी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके याद रखना है, ठीक है। चलिए, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे आपको बताना है। तो सही इस क्वेश्चन का सही विकल्प ये हो जाएगा, ये क्षत्रिय यानी कि राजघराने में पैदा हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो पटना साहिबगंज में। ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेगा, इस बार 2025 में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यानी थॉमस कप जो का संबंध जो है किस खेल से है ये आपको बताना है। तो सही विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे बैडमिंटन से। देखिए, थॉमस कप पूछा गया है ना, तो ये आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित आपका हो जाएंगे। अगला हो जाएगा कि बास्केटबॉल में खेल में यानी प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। देखिए, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 5 होती है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, इकेबाना क्या है? देखिए, इकेबाना पूछा गया कि इकेबाना क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे ये फूलों की जो है सजावट की एक जो है जापानी पद्धति होती है, यही आपका हो जाएगा इकेबाना का संबंध, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रण छोड़ शब्द किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी या आपका मेरा रजाई देसाई के से संबंधित है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए, रन छोड़ो शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी किससे संबंधित है दोस्तों? खेल नहीं है, किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये मेरा रजाई देसाई से संबंधित आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कबड्डी खेल में यानी कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, कबड्डी खेलों के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है। 5 5, 6 6, 11 11 या आपका
आपका साथ साथ तो देखिए कबड्डी क्रिकेट ये भी सभी में आपका 11-11 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इसको देखिए यहाँ पर कबड्डी है ना, सॉरी कबड्डी में आपका टोटल 7 होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं, तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वो क्रिकेट में होते हैं 11, ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल ये सभी में होते हैं। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे 22 का, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो साथियों ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक जो है ब्रेक जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है, तो प्राकृतिक बंदर भारत का सबसे यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी हो जाएंगे, तो सही आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मुंबई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा मुंबई। अच्छा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई हो जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 24 का आंसर मिलाइएगा, यहाँ पर तो मुंबई हो जाएगा, लेकिन विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरा, ठीक है, गहरा बंदरगाह हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा। यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की ओर है, ठीक है। चलिए हैजा रोग फैलता है किससे फैलता है हैजा रोग, तो साथियों हैजा रोग जो फैलता है ये आपका गंदे पानियों से फैलता है, आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। भारतीय समाज सेवक यानी कि स्वेटर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो साथियों यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर सी को राइट कीजिएगा, ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित डूरंड कप का संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताए थे इससे पहले दोस्तों, मोरारजी देसाई जो थे ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री भी थे, आपको बता यानी कि आपको याद रखना है। और मोरारजी देसाई जो थे दोस्तों ये गुजरात के रहने वाले थे, इनका जन्म 1896 में हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि यानी कि जो आपको जो है पीछे नहीं बताए थे अभी आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब जो है समाप्त हो जाती है, अगस्त माह में, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होती है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे यहाँ पर सितंबर में आपका समाप्त हो जाती है, इसे याद रखें। किस वाद्य यंत्र पर अभी जो है राग बजाया जाता है, राग जो बजाया जाता है किस वाद्य यंत्र से बजाया जाता आपको बताना है, तो यहाँ पर बांसुरी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि यानी बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है, बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये जॉर्ज जो है बर्नार्ड शॉ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बटरफ्लाई जो है किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित आपका हो जाएंगे बटरफ्लाई का संबंध। अगला देखिएगा फ्यूज के तार किसका मिश्रण होता है, देखिए फ्यूज के तार में जो मिश्रण होती है वह किसकी होती है, टीन, ठीक है, टीन, तांबा, सीसा या तीनों की। तो देखिए तार यानी फ्यूज के जो तार बनी होती है दोस्तों ये आपका टीन का भी बना होता है, तांबा का भी और सीसा का, ये तीनों का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा तीनों। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है किस खेल से है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, भारोत्तोलन खेल से संबंधित आपका हो जाएंगे करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का प्रथम भाषा कौन सी होती है, देखिए कंप्यूटर का प्रथम भाषा जो होती है यहाँ पर याद रखेगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का प्रथम भाषा जो होती है ये कौन होती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, फोर्ट्रॉन होती है। क्या होते हैं, फोर्ट्रॉन। दूध में कौन सी संकरा पाई जाती है, चलिए एक बार सभी साथी बताइए इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर को। दूध में कौन सी संकरा पाई जाती है,
सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे ये लैक्टोज पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल के कारण जो है हमारे पैर वगैरह में जो होती है, जो किसको क्या कहते हैं, जम जाता है दोस्तों, वो किसके कारण होती है, तो लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल के कारण। देखिए स्टीम इंजन यानी कि स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? 36 के लिए आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर जेम्स वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, एसेज कप का संबंध किस खेल से है? देखिए एसेज कप का संबंध दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित आपका हो जाएंगे। देखिए आप लोगों का जो है बहुत दिनों से आप लोगों का क्लास बंद था, आपको पहले ही रीजन बता चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कौन से रीजन थे दोस्तों। ठीक है, मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो आपका गौतम बुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और एशिया का जो है, एशिया का लाइट जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। पंपा किस भाषा की आदि कवि माने जाते हैं? पंपा आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कन्नड़ की। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एक जो है बैरल में कितने लीटर होते हैं? देखिए एक बैरल में जो होते हैं दोस्तों ये कितने लीटर का एक बैरल होता है ये आपको बताना है। 125 लीटर, 145, 159, ठीक है, और 165। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? देखिएगा 40 के लिए आंसर सी हो जाएगा, ये 159 होती है आंसर लीटर। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा भारतीय जो है कुरंग कौन सा है? बारहसिंगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए संतोष ट्रॉफी खेल जो पूछा गया है यह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी खेल संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कोनेरू हम्पी का संबंध जो है ये किस खेल से है? कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शतरंज खेल से संबंधित आपका हो जाएंगे। और इस क्लास में हमने जीके जीएस को हम लोग डिस्कस किए हैं और आप लोगों को जो है टोटल आपका लगभग 43 क्वेश्चन है। इसमें से जो भी एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं उसको काउंटिंग नहीं किए, लगभग आपका जो है 70+ क्वेश्चन को करवा चुके हैं। और आप लोग को बताना है कि यहाँ से आप लोग को जो है कितना सही हुआ है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली चलना चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस क्लास को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।